लगता है कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद इस तरह से लोग मर रहे हैं, कहाँ से ये सफल हुआ? बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है, तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है? तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है, उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। दोषी कौन है? दोषी कौन है? सत्ता का संरक्षण मिल रहा है? सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा ही है इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप बिहार के किसी कोने में, इसी कैंपस के भीतर में, मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जांच का रिपोर्ट आया। जब अति सुरक्षित एरिया, जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे, और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। संशोधन होना चाहिए। मैं शराब को लेकर के, मेरी धारणा साफ है कि मैं शराब को ही लेकर नहीं, हम उन तमाम चीज़ों को लेकर, जो खाने और पीने की जो सामान है, उस पर प्रतिबंध जैसा लगाना एकदम से ही आप कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का है। खोल देना चाहिए शराब। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप अवेयरनेस के जरिए उनको लोगों को काउंसलिंग के जरिए शराब पीने की जो सिस्टम है, उसको आप समझाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस नज़रिए से यह क्रिमिनल एक्ट का हिस्सा नहीं है, यह सिविल एक्ट का हिस्सा है। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन उस सभी चीज़ों के लिए जेल भेजना ये जायज़ नहीं है। और पूरा जो सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, वो इस काम के लिए केवल नहीं बना है कि बिहार की जो जनता टैक्स देती है, वो सारा पैसा सरकार चलाने में चला जाए। डेवलपमेंट के लिए भी पैसा होता है, आपको विकास करने के लिए पैसे मिलते हैं, उस सारे पैसे का अपव्यय आप करते हैं, जेल बनाते हैं, पुलिस लगाते हैं, जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। इस काम के लिए सरकारें नहीं होती। सरकारें न्यूनतम खर्च में चलनी चाहिए और अधिकतम उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।